1947 भारत आज़ाद हुआ था, वो एक डेट नहीं, एक वचन था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ के नागरिक को बोलने का, लिखने का, वोट देने का और प्रोटेस्ट करने का पूरा हक होगा। 2025 में आज़ादी सिर्फ एक कागज़ पे है। अगर आप सच बोलोगे तो आपको गद्दार बना दिया जाएगा, अगर आप लूटोगे तो आपको नेता बना दिया जाएगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पावर जनता के हाथ में है, लेकिन आज ये पावर कुछ लोग तक सीमित हो गई है। आज़ादी के बाद हमने गिरते पड़ते डेमोक्रेसी को चलाया, अलग अलग पार्टियां आई गई, गलतियां हुई, लेकिन एक चीज़ हमेशा थी, चॉइस। आप वोट से सरकार ला सकते थे, हटा सकते थे, मीडिया आपका आवाज़ था, कोर्ट आपका सहारा। लेकिन बीजेपी आने के बाद एक साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ है। सिर्फ नाम के लिए एक डेमोक्रेसी, असल में सिर्फ एक वन पार्टी रूल। बीजेपी ने गेम समझ लिया है, सीधा फोर्स से नहीं, सिस्टम में घुसकर कंट्रोल लेने। इलेक्शन कमीशन अपने लोग, मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाने वाले एंकर, एजेंसीज ईडी सीबीआई ऑपोजिशन को तोड़ने के लिए एक हथियार, और जो बचा हुआ है उसे धमका के या खरीद के अपने कैंप में ले आओ। हर इलेक्शन के बाद एक सवाल, ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ है, वोट परसेंटेज नहीं मिलता है, जवाब पूछो तो जीरो, कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जवाब देने वाले इनके अंदर ही काम करते हैं। और जिस देश में ऑपोजिशन को ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ की डेमोक्रेसी सिर्फ एक पोस्टर बनकर रह जाती है। ये लोग कहते हैं देश बदल रहा है, हाँ देश बदल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई की रिकॉर्ड टूट रही है, किसान की हालत 1947 से भी बुरी हो गई है, लेकिन मीडिया में हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, फिल्म बॉयकट दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि असली मुद्दा छुपाना है। सबसे बड़ा स्कैम इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम, जहां कॉर्पोरेट कंपनी ब्लैक मनी को लीगल बनाने के लिए एक पार्टी का फंड में डाल रहे हैं, अब बदले में मल्टी करोड़ काम मिल रहा है। पब्लिक का पैसा, पब्लिक का हक एक पॉलिटिकल माफिया के हाथ में चला गया है। ये सिर्फ करप्शन नहीं, डेमोक्रेसी का ऑक्शन है। वोट चोर कांड, घर घर जाके वोटर आईडी कार्ड की कॉपी लेना, फेक वोटर आईडी कार्ड बनाना और पोलिंग बूथ पे जाकर उनके नाम पे वोट डालना। सोचो, जहाँ वोट ही असली ना हो वहाँ सरकार कितनी असली होगी। और ये लोग जब पकड़े गए तो उनका कनेक्शन एक ही जगह मिला, रूलिंग पार्टी नेटवर्क। और जब आवाज़ उठती है उन्हें जेल या केसेस में डाल दिया, तो स्टूडेंट हो या जर्नलिस्ट, ये एक आज़ादी नहीं, ये एक साइलेंट डिक्टेटरशिप है, जहाँ लोग डरते हैं और डर के मारे लोग मजबूर से चुप रहते हैं। भारत की आज़ादी के लिए शहीद हुए लोगों ने एक ही सपना देखा था, इंसाफ वाला देश। आज वो सपना एक पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीन में पिसा जा रहा है। डेमोक्रेसी वोट से चलती है, लेकिन वोट का मतलब ही ख़त्म कर दिया जाए, मीडिया सिर्फ एक पार्टी का प्रचार करे और कानून जब उसे विरोध ख़त्म करने के लिए हो, तो समझ लो आज़ादी खतरे में है। सवालों का सामना करने वाले एक स्ट्रॉन्ग देश होते हैं, सवालों से भागने वाले सिर्फ अपनी कुर्सी बचाते हैं। भारत सिर्फ एक कुर्सी का देश नहीं, भारत 140 करोड़ आवाज़ों का देश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ। जय हिंद।